हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार लॉ का पेपर हो चुका है। दिस इज अ वेरी वेरी शॉर्ट डिस्कशन, नॉट अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पेपर। कौन सा पार्ट क्या पूछा, क्यों पूछा, वो सब नहीं, एक वेरी जनरल रिव्यू एंड एक शॉर्ट टिप एंड में दैट अब आपको आगे क्या करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना मत भूलना। राइट। सो सबसे पहले इफ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स प्लीज काइंडली टाटा बाय बाय। यहां से बिल्कुल यू कैन लीव द वीडियो, नॉट रेलिवेंट फॉर यू। मैं कभी भी नहीं रेकमेंड करता, हमेशा ये बोलूंगा कि रिव्यू मत देखना जब तक पेपर पूरे नहीं होते। एंड प्लीज कंटिन्यू ओनली इफ यू आर ग्रुप 1 स्टूडेंट, जो आपका सिर्फ एक ग्रुप रहता था, मतलब आप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप में यू आर अटेम्प्टिंग दैट। सो ग्रुप 1 हैज बीन कंक्लूडेड एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम कमिंग विद अ रिव्यू काइंड ऑफ वीडियो। राइट। So first of all, before we start with the review, I hope the revision lectures were useful यार। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हमने कवर करी थी, मुझे जो क्वेश्चंस दिखे। तो अगर आपने रिवीजन वीडियोस भी ढंग से देखी हो तो उसमें सबका काम बन जाता आज वाले डिस्क्रिप्टिव पेपर में। तो आई सिंसियरली होप कि आपके रिवीजन वीडियोस का जो है इट वाज यूजफुल फॉर यू। राइट, कमिंग टू द रिव्यू, लेट्स स्टार्ट। बहुत ही बेसिक है, जनरल डिस्कशन है, कोई डिटेल नहीं करने वाले। सो वॉच दिस ओनली इफ यू आर गिविंग ग्रुप 1 जनरल रिव्यू। अब देखो, हमारा मोटा मोटा ये क्वेश्चन एनालिसिस मैंने अपने लिए किया, इसको छोड़ दो। इन शॉर्ट हमारा जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स था, उसके 2 सवाल थे, 4 और 6 नंबर के। तो 10 नंबर का पूछा गया। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड 8 नंबर। मैनेजर रेम्यूनरेशन ऑप्शनल में आया था, 4 और 4 नंबर। एक में रेम्यूनरेशन लिमिट थी एंड ऑप्शनल पूछा था। तो 22 नंबर का पूछा गया था यार, ये 3 डायरेक्टर्स, बोर्ड एंड मैनेजर रेम्यूनरेशन। सो दिस वाज आस्क्ड फॉर 22। एज ऑलवेज इट वाज ओके। 20, 25, 30 नंबर का रहते हैं ये 3 चैप्टर। इंस्पेक्शन 4 नंबर का पूछा, कॉम्प्रोमाइज 4 नंबर का पूछा, ऑपरेशन इस बार पूछा ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 8 नंबर। तो पहले जो हम 4-5 चैप्टर अच्छे से करते हैं, जो जनरली पहले 6 कंपनी लॉ के हम उठाते हैं, वो मिला के उन्होंने 30 नंबर के कवर किए। तो अगर आपने ये 6 चैप्टर किए होंगे तो 30 नंबर आपके कवर हो जाते हैं। वाइंडिंग अप 4 नंबर का, इट दे आस्क्ड अबाउट 328 फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, जो कि एक बहुत ही कहते हैं ना, एक हाईलाइटेड सेक्शन रहता है, फेवरेट सेक्शन रहता है। मैंने भी कराया था अपने रिवीजन में। सो अगेन ये इट वाज मैनेजेबल। फॉरेन कंपनी 4 मार्क्स, एवरीवन डज दिस चैप्टर। ट्रिब्यूनल नहीं पूछा, कंपाउंडिंग एजुकेशन नहीं पूछा। मिसलेनियस 8 नंबर का पूछ लिया आपसे। 2 सवाल थे, एक निधि का था एंड एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का। तो अगेन रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी इट वाज ओके, निधि वाला भी वाज ओके। लोन का पूछा था इन्होंने, मैंने बताई थी आपको वो चीज कि लोन की लिमिट्स वाला जो प्रोविजन है काफी सारे जने नहीं कराते, बट आपके मटेरियल में था। तो अगेन मटेरियल किया था, या फिर रिवीजन लेक्चर में भी मैंने कराया था अभी कल वाली, परसों वाली जो कंपनी लॉ की, तो उसमें भी इट वाज मैनेजेबल। राइट। तो दिस वाज आवर कंपनी लॉ। सेबी का इन्होंने 4 नंबर का पूछा, सुपरसीडिंग द सेबी बोर्ड, वेरी वेरी इजी सेक्शन। एलओडीआर 4 नंबर का, एफसीआरए 3, आर्बिट्रेशन 3, पीएमएलए इन्होंने 3 सवाल पूछ लिए, 3x3, जो कि डायरेक्ट लगे मेरे को, ओके था। फेमा 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 सर, हम फेमा करके ही नहीं जाते कभी भी, और करते हैं तब भी फिर 1-2 टॉपिक्स उठाते हैं। और इन्होंने क्या पूछा इस बार, रेगुलेशन। सर क्या आपने मेरी रिवीजन वीडियो देखी थी? अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू से इट अगेन एंड अगेन कि देखो मेरी रिवीजन, नो दैट इज नॉट द एम। बिकॉज आई एम पुटिंग दिस रिव्यू, और मुझे पता है कि रिवीजन में क्या क्या कवर कराया था, आई एम जस्ट कोरिलेटिंग इट। राइट। सो फेमा के रेगुलेशंस में अगर आपने 3 घंटे वाली वीडियो भी मेरी देखी हो तो उसके अंदर ये सारे रेगुलेशंस कवर थे, आपका काम हो जाता है इस वाले में, क्योंकि दोनों ही सवाल उन्होंने ईसीबी और एक्सपोर्ट रेगुलेशन से पूछ ली, फेमा एक्ट से कुछ नहीं पूछा। आईबीसी तो एज ऑलवेज आता ही है यार 10 नंबर का। तो मोटा मोटा जैसे हम कहते हैं कि यार ऊपर के 4-5 चैप्टर जो करने हैं वो 25-30 नंबर, और अपना आईबीसी 10 नंबर, तो मोटा मोटा ये 9, तो 39 मार्क्स का तो ये डायरेक्ट था, जो जनरली ट्रेंड में रहता है। सो डिड आई फील दैट देयर वाज एनी ट्रेंड ब्रोकन? आंसर इज नो, मुझे नहीं लगा कोई ऐसे स्पेसिफिकली ट्रेंड टूटा है। अब सर रिव्यू बताओ आपके हिसाब से, फ्रॉम माय ओपिनियन। अच्छा मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, जस्ट अ मिनट, उस पर भी देख लेते क्या वोटिंग चल रही है भाई। 61% थिंक इट वाज एवरेज, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। सर आप क्यों एग्री करते हो? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला डिस्क्रिप्टिव पार्ट थोड़ा डायरेक्ट था, लेकिन लेंदी लगा मुझे। हाँ, लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है इफ यू पुट द कंप्लीट फॉर्मेट्स प्रॉपरली, आप राइट, इफ यू राइट द आंसर्स। सेकेंडली एमसीक्यूज वर अ बिट टफ, जो मुझे अभी तक सबसे सुनाई दिया है। राइट। एंड 10-11% आई थिंक उनको बिल्कुल ईजी लगा पेपर, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, हर एक में यार ये लोग रहते हैं। बट येस, ऑन एन एवरेज, ऑन ओवरऑल बेसिस अगर आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से पेपर एवरेज था। तो अगर आपने मेहनत करी, स्पीड रखी, तो आप पार हो जाओगे यार, पासिंग में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो कि मेजोरिटी ने भी यही बोला है अभी तक। तो जनरल रिव्यूज ओके। वॉज एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड? आंसर इज नो, एक्सेप्ट फेमा, जो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा, एक बार मैंने कितनी बार बोला आपको, कितनी बार स्टूडेंट्स के साथ फोन पे भी, व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब पे भी, दैट फेमा कभी ना कभी ऐसा आएगा कि ये लोग एकदम से पूछ लेंगे। इस बार एकदम से ज्यादा नहीं पूछा, बट येस दे कंप्लीटली एलिमिनेटेड द फेमा एक्ट, दे कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द रेगुलेशंस, ईसीबी और एक्सपोर्ट रेगुलेशन उन्होंने पूछा, जो कि थोड़ा सा कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड था भी, बट अगेन अगर आपने करा है तो इट वॉज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर यू। आगे के लिए लर्निंग क्या है? प्लीज कवर एवरीथिंग, प्लीज कवर एवरीथिंग, कुछ मत छोड़ना। आज सब कुछ करके जाते
तो ये पेपर मैनेजेबल था, राइट। बट अगेन आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके सारे सब्जेक्ट रहते हैं, आप सिर्फ लॉ नहीं कर रहे हो, बट ओवरऑल बेसिस पे यस द पेपर वॉज एवरेज, पेपर वॉज एवरेज। आगे कोशिश करना कि आप बस सारा कुछ कवर करके जाओ। आई प्रे टू द गॉड कि आपका दोबारा ना देना पड़े, बट यस जनरल लर्निंग फॉर एवरी सब्जेक्ट। अब सर मुझे आगे क्या करना है, अब मेरे पेपर खत्म हो चुके हैं, अब मैं आगे क्या करूं? तो अभी तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है। वी आर ट्राइंग टू एंड द वीडियो इन अ वेरी पॉजिटिव नोट। प्लीज आस्क योरसेल्फ ओनली वन क्वेश्चन, डिड आई गिव माई बेस्ट? मेरा पेपर चाहे अच्छा हुआ, बुरा हुआ, एवरेज हुआ, क्या मैंने अपना सबसे बेस्ट दिया इन लास्ट 1.5 days, in last 30 days, in last 60 days, in my preparative leave? If the answer is yes, please be very 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 proud of yourself and enjoy as hard as you studied. हम क्या करते हैं, स्टडी प्लान बनाया ना हमने स्टडी प्लान बनाया, 4-5 महीने पूरी मेहनत करी, 1.5 दिन मेहनत करी, नींद कम हुई, नींद सैक्रिफाइस हुई। कितनी बार वी एंड अप कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद आवर फ्रेंड्स पीयर्स जो कि दिवाली पे एंजॉय करते हैं, छुट्टियों में घूमने जाते हैं, हमने क्लासेस अटेंड करी सुबह 6-6 बजे उठ के। तो यार ये सारी जर्नी में आपने जब मेहनत करी है तो आज आपका टाइम है और आज आपको मस्ती करनी है यार, ठीक है। इस टाइम बिल्कुल फुल ऑन पार्टी करो, जो भी आपको करना है, जो भी आप कर सकते हो करो। इस टाइम कुछ मत सोचना कि पैसे बचाने ये वो आज के इसमें चला हुआ है ना, या इन्वेस्ट एवरीथिंग सोच समझ के, नहीं यार, 1-2 दिन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, लिटरली डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जितना भी आपको मस्ती करनी है करो, बिकॉज यू ट्रूली डिजर्व इट, राइट। एंड आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट सीए जर्नी में कई जने अकेले पड़ जाते हैं, कभी कभार फैमिली का प्रेशर आ जाता है, फैमिली हमारे साथ नहीं देती है, दे डोंट अंडरस्टैंड द जर्नी ड्यू टू एन रीजंस, राइट। या फिर हमारे दोस्त नहीं होते बिकॉज सीए कोर्स ही ऐसा है, एज सच कॉलेज नहीं है, तो हमारा वी फील अलोन, राइट। So if that is the case with anyone and if someone has not said this to you, then let me tell you I'm very proud of you. आपको लगेगा कि यार बहुत सुपरफिशियल है, ये बंदा तो बोलने के लिए बोल रहा है यूट्यूब पे, नहीं, मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 स्टूडेंट से बात करी है इस लेवल पे आके कि हाँ यार मुझे पता है कि वो किस में से जा रहे हैं। आई जस्ट गारंटी यू वन थिंग, व्हेन थिंग्स टर्न फॉर यू ना, और हर एक लाइफ में हर एक बंदे के टाइम में आता है वो टाइम जिसमें चीजें क्लिक करती है, तो पर्सनल प्रोफेशनल सारी चीजें क्लिक करेंगी एंड एवरीथिंग विल बी गुड, आई प्रॉमिस यू दैट। मैंने देख रखी है लोगों की ऐसी जिंदगी बदलते हुए, एंड यू जस्ट नीड दैट मोमेंट। वो जो मोमेंट आ जाता है, समझ आ जाती है कि यार अपना टाइम आ गया है। तो बस अभी आप अकेलापन ना फील करें, एंजॉय योर सेल्फ, आराम से मस्ती करना, एंड नथिंग एल्स टिल अवर रिजल्ट कम्स। और होता है ना, कई बच्चे इसमें भी जाएंगे अब कि यार सर अब टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम नहीं वेस्ट करना, कुछ कोर्स बताओ। अभी 1-2 दिन 1 हफ्ता रहने दो ना, क्या करोगे कोर्स करके, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। तो फुल ऑन मस्ती करो एंड प्लीज स्टे इन टच। ऐसा नहीं है कि यार पेपर हो गया तो द रिलेशनशिप इज कट, नो, स्टे इन टच, बात करते रहेंगे रिजल्ट के टाइम भी, रिजल्ट के बाद भी। आई वुड लव टू नो व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या चल रहा है आपके लाइफ में, किस प्रोफेशनल करियर में आप क्या कर रहे हो, एवरीथिंग, राइट। सो आई विल स्टार्ट विद माई प्रिपरेशन एंड माई कम्युनिकेशन विद May 23 स्टूडेंट्स, एंड आप करिए अब मस्ती, एंड टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट डिस्कशन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल। तो स्टडी वेल तो अब गलत हो जाएगा, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।